सो गाइस वेलकम टू आज के पॉडकास्ट के अंदर। आज है हमारे राहुल सर और मैं हूँ मिस्टर सिद्धार्थ। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है गाइस, तो आप देखना हम किस तरह बात करते हैं और किस तरह आप इसको पूरा समझना और सुनना। ओके, तो हमारे राहुल सर है तो उनके लिए तालियां हो जाती जाएगी। जी सिद्धार्थ जी, धन्यवाद। राहुल सर, आप बताएंगे मुझे ज़रा आप कहाँ से? सर मैं यहीं एमपी जो हमारे शहर है, शहर के पास में अपना शिवपुरी जिला है, शिवपुरी वहीं के उसके पास के गाँव पे में थोड़ा सा स्पीड से बोलोगे इसमें हमारे से, है ना? तो आप शिवपुरी से हो? जी सर। प्रॉपर वो आपका गांव है या डिस्ट्रिक्ट है? सर शिवपुरी में मेरा गांव है, खटका जी। नाम करके, वहाँ से मैं रहने वाला हूँ। शिवपुरी से खाटका करके, है ना? खटका जी। अच्छा, तो राहुल जी बताओगे ज़रा अपनी जर्नी के बारे में थोड़ी सी? सर जर्नी यही है कि मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे आज से 7 से 8 साल पहले बिजली आई हुई थी। वहाँ पे कोई डिजिटलाइजेशन नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों की सोच ऐसी थी। और वहाँ से निकल के हमारे मम्मी पापा ने सोचा, पहले लोग क्या है कि खेती करते थे, कमाते थे और उतने में संतुष्ट थे। लेकिन जैसे जैसे हम जनरेशन आगे बढ़ी, धीरे धीरे हमारे मम्मी पापा ने सोचा तो हमें हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। फिर जैसे हमने पढ़ाई की, हॉस्टल में आए, थोड़ा सा हमने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि यार हम भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए नया था, सब कुछ नया था। हम सिटी में कभी नहीं आए थे। धीरे धीरे हमने पढ़ाई की, 5वीं क्लास से मैं पढ़ रहा हूँ हॉस्टल में। फिर 10वीं हुई मेरी, 10वीं में मैंने अच्छा खासा मैंने टॉप किया। फिर 11th आया, फिर ऐसे ऐसे मैंने 12th किया, मैथमेटिक्स लिया था, फिर 12th में अच्छा खासा मेरा रहा। अच्छा चलिए, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप गांव से, आपकी फैमिली अभी शहर में रहती है, गांव में रहते हो? सर अभी तो मेरी फैमिली गाँव में ही रहती है। अभी गांव में रहते हो और आप शहर में रहते हो? जी बिल्कुल सही है। अच्छा, आप शहर में रहते हो और आपकी स्थिति जो हुई वो एक साल से हुई थी? सर मेरी स्टडी मैं बात करूँ तो सर मेरे गांव से ही हुई थी। 1 से 5वीं क्लास मैंने गांव में ही की। गांव की गवर्नमेंट? जी, गवर्नमेंट स्कूल से हुई। ओके, और उसके बाद सर 5वीं क्लास से हमारे मम्मी पापा ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया। मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ हो गया। हमने फिर 5वीं 6वीं 7वीं ऐसे 12th क्लास तक पढ़ा, है ना। फिर वहाँ से धीरे धीरे समझ में आया सारी सारी चीज़ों को। फिर लॉकडाउन लगा तो हम गाँव में ही रहे फिर, क्योंकि लॉकडाउन की हालात ऐसे हुए थे कि हम सिटी में रह भी नहीं पा रहे थे। खाने पीने में थोड़ा इशू था, बीमारी भी हो गई थी, तो हमसे फिर वापस सबसे अच्छा तो गाँव ही था। बिल्कुल बिल्कुल गाँव था। लॉकडाउन में जरा मुझे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो बताओगे मुझे लॉकडाउन के अंदर कैसी कैसी परेशानियों का समाधान बिल्कुल सर, परेशानी इस तरह की हो रही थी कि हम सर जनरली क्या होता है कि हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, है ना। तो गाँव में क्या होता है कि हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, या फिर हमें जो वायु, जो हमें एक फ्रीडम रहती है, अपन कहीं ना कहीं फ्रीडम हमें पसंद है। लेकिन क्या शहर में हम बंधे हुए रहते हैं, जैसे कि आपको पुलिस आ रही है और लोग क्या उसकी वजह से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। वो एक एनर्जेटिक यहाँ पे नहीं रहता, लेकिन गाँव में हमें कोई इशू नहीं हो रहा था। अच्छा, गाँव में लड़ नहीं बज रहे थे? नहीं सर, गाँव में ऐसा कुछ नहीं पर था। ये पूरे इंडिया में हो रहा था, है ना? जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल काफ़ी वीडियो वायरल हुई, हमने भी देखी, आपने भी देखी, बिल्कुल। है ना? तो रावत जी, आपने ये जो बात वो क्लियर की, उसके बाद नेक्स्ट क्या किया? इसके बाद सर मैंने इससे पहले क्या है, मैंने 11th क्लास के लास्ट में सर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन किया। अच्छा जी बिल्कुल। और इसमें कि लोग बोलते हैं जैसा कि यार सपने बेचते हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वही काम मैंने किया। मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग? अच्छा, कितना कितना टाइम किया? सर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को वही 1 से 1.5 साल किया। लेकिन उसी समय क्या है, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया 6 से 7 महीने के लिए लॉकडाउन लग गया, है ना। तो काफ़ी जर्नी में मज़ा आया, सीखी भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उस तरीके के काम नहीं कर पाए थे। क्योंकि हुआ क्या कि जब लॉकडाउन लग गया और हमें फिजिकल ऑफिस जाना होता है, सारी सारी चीज़ों को समझना होता है, मीट करना होता है, वो नहीं हो पा रहा था। इस वजह से सर हम सीख तो रहे थे कंटिन्यू। फिर गाँव चले गए, लॉकडाउन में फिर शहर आए, फिर शहर में फिर हमने जो है फिर स्टार्ट किए काम। अच्छा, ये नेटवर्क मार्केटिंग कब स्टार्ट की, कब छोड़ी? सर हमने स्टार्ट की थी, बात करें मेरा 2 फरवरी 2021। 2021? जी 2 फरवरी को मैंने स्टार्ट किया था। और अभी रिसेंटली सर 1.5-2 महीने पहले मैंने छोड़ा है, 26 अप्रैल को। जी। ये पैसों के कारण इसलिए या? सर कारण कोई नहीं था, मतलब मुझे लगा कि यार हमारा करियर कहीं ना कहीं वहाँ से मेरा बिजनेस माइंड में डेवलप हो गया था, अच्छा। है ना। क्या है, मैं पहले एक जॉब करना चाहता था, जॉब में मेरा इशू था। जैसे कि अपने भारत की सबसे टफ जो एग्ज़ाम रहता है ना, सबसे हाई भी मतलब बात करें तो बहुत ही, जिसका पेपर फाइट करना बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल हो पाता है। ओके। जी, जो जिला कलेक्टर जिलाधिकारी होता है, उसके लिए तो मैंने फाइट करने की सोचा। 12th हुआ मेरा, अच्छा। तो उससे पहले मेरा जो है नेटवर्क मार्केटिंग में रुचि हो गया था। जैसे बिजनेस के बारे में लोगों को सीखने को मिला, शेयर करने में
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनसे मुझे सीखने को मिला, आगे बढ़ने को मौका मिला, ऐसे ऐसे लोगों से मौका मिला मिलने का, बात करने का, समझने का, जिससे कि मुझे पर्सनली जो बोलते हैं ना प्रैक्टिकल नॉलेज लाइफ में मिली वहाँ से। तो वहाँ से मैंने सोचा यार, फिर मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को भी देख रहा था, बहुत सारे लोग हैं ना, तो मैं उनको देख रहा था, मुझे अच्छा लगता था कि यार एक इतनी मोटिवेशन स्पीकर है। विवेक बिंद्रा सर, सुनने वाली स्टोरी है ना। जी जी जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी रणवीर अलावालिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो आप, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी उसको वापस आपने खत्म नहीं किया, उसके बीच में आपको कभी उतार चढ़ाव आपने महसूस किए, जैसे कभी दुख, कभी दर्द? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो नेटवर्क उससे मार्केटिंग बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं बता पाऊँ इस चीज़ के बारे में, है ना, क्योंकि ये तो हमारी मतलब बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकल और हमारी एक्सपीरियंस है, हमने जो किया वो बता देता हूँ। मेरे साथ हुआ कि जैसे ही मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की, तो क्या होता है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग को लोग है ना उस तरीके से नहीं देखते जिस तरीके से भारत में यहाँ से ऑर्डर क्रिएट कर चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में, है ना, काफ़ी समय से चल रही है। लेकिन लोगों के मन में वही रहता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले तो मतलब जोड़ने का या फिर भर्ती लोग होते हैं या फिर तो पैसा लेके भाग जाते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं सर ऐसे कंपनी से, ऐसे सिस्टम ऑर्गेनाइज से जुड़े जहाँ की अच्छा सिस्टम का हमें सपोर्ट मिला, और जर्नी में सर मज़ा इतना आ रहा था कि वहाँ पर सारी सारी चीज़ें देखने को मिली, सोचने को मिली, समझने को मिली। जब हमने काम स्टार्ट किया तो हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ता, लोगों के रिएक्शन देखने पड़ते, लोग बोलते हैं अरे ये तो वही आ गई आपकी कार, आ गई आपका, जैसे हमारे यही है, यही होता है ये। जब हम बोलते कि यार हमारी कार आ जाएगी, आप भी ज्वाइन कर लो, आपकी भी आ जाएगी, तो लोग कहीं ना मजाक उड़ाते थे, तो हमें वहाँ पे एक गलत फील होता है। लेकिन हम परफेक्ट हो गए थे वहाँ पे कि यार लोगों का काम है कहना, हमारा काम है उनकी बातें ना सुनना, हमारा काम है अपना जो कर रहे हैं उस पर करते चले जाना, कंपल्सरी, है ना। लोग तो बोलते ही रहेंगे जिंदगी भर का, तो वो काम बोलना, और चार लोग यही कहेंगे लाइफ में जाते जाते कि राम नाम से, राम नाम सत्य, बिल्कुल सही बात वही है। 12 दिन में बोलेंगे कि आज क्या बन रहा है, इनके 12 दिन में खाना है। जी बिल्कुल, ये सही बात है। जी जी, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, तो क्या हुआ सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, जैसे जैसे कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो बोलते हैं ना कि जितनी बड़ी सक्सेस उतनी बड़ी सक्सेस के पीछे वो सक्सेस के पीछे लोग क्या असफल भी होते हैं। लोग क्या है कि जितना अपन मान लो कि हमने सोचा कि हम 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं साल का, तो 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए हमारे साथ जो दर्द आएंगे, जो पीड़ा आएंगी, जो कार्य हमें करना पड़ेगा उसके लिए, वो लोग झेलने के लिए अगर तैयार है तो वो 1 करोड़ रुपए कमा सकता है, महीने का, साल का, दिन का भी कमा सकता है, इतना वहाँ पर पोटेंशियल लगता है। तो कभी कभी हमें ये भी फील हुआ जब हमने काम किया, कभी कभी पैसे नहीं थे, खाना खाने तक के भी पैसे नहीं थे सर। अच्छा। हाँ, इवन ये भी समय आया था जिस समय हमें सोचना पड़ रहा था, हमें जीवन में मतलब एक ऐसी परिस्थिति हमें आ गई थी कि लोग जिनसे हमने मतलब हमारी टीम में थे कुछ लोग, तो बोलते हैं ना कि हमें मतलब क्या लोग मेहनत नहीं करना चाहते और पैसा कमाना चाहते हैं, ये पॉसिबल तो नहीं है सपने हमारे। बड़े होते हैं और उनके सपने बड़े हैं लेकिन काम बड़े नहीं। मेहनत छोटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुआ क्या कि लोगों ने बोला कि वहाँ पे मैन लीडर में ही था और एक और सर थे, तो जिम्मेदारी एक्चुअल क्या है कि उस पर होती है जिसके माध्यम से जो लोग करें। तो वहाँ पे क्या मेरे 10-15 लोग थे तो बोलते हैं कि सर हमें तो रिफंड चाहिए, हमें पैसा नहीं आ रहा है, सर ऐसा। और एक्चुअल क्या होता है कि सर कोई भी कार्य अपन जब करते हैं किसी भी चीज़ को, बिजनेस को, तो उसको सीखने में, समझने में और डेवलप करने में, पैसा कमाने में सर थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि पढ़ाई करते हैं, 12th होता है, फिर उसके बाद हम जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं 4 से 5 साल, उसके बाद लगेंगे नहीं लगेगी ये हमें देखना होता है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, सीखना होता है, समझना होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी होती है, काम भी करना पड़ता है, फिर आपको वो पे करता है नेटवर्क मार्केटिंग जो आप चाहते हैं। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन था दिमाग में ये बोल रहा था, तो मेरे एक दोस्त का क्वेश्चन था ना, वो ऐसे पूछता था मेरे से और आप भी पूछता है, यार मैं ना मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ ना, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, समझना एक बार आप। यार मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं क्या 5 करोड़ कमा पाऊँगा महीने के, क्या मैं 100 करोड़ कमा पाऊँगा, क्या अंबानी की तरह मैं दिमाग चला पाऊँगा, क्या मैं मतलब बिजनेस सोचता हूँ पर कार कभी नहीं करता, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, हाँ, जैसे कि मान लो हम अंबानी की बराबर की सोच रखते हैं, देखो सोच ना बेकार चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ होती है सोच, क्योंकि हमारी सोच बोलते हैं ना कि जैसी हमारी सोच वैसे हम बनते हैं। तो होता क्या है सर, जैसे मान लो कि हमें अंबानी की जैसा बनना है, तो सबसे पहली बात है बिल्कुल आप बन सकते हैं, लेकिन जो अंबानी जो कर रहे हैं आज की डेट में, क्या वो काम हम कर रहे हैं? एक डिसिप्लिन होता है उनका, एक प्रायोरिटी होती है उनकी, एक उनका ऐसा इकोसिस्टम होता है, उनके पास एक माहौल होता है
क्या हमको करना है? जैसे कि मान लो अंबानी सर क्या करते हैं, उनका आज नेटवर्थ मान लो $102 बिलियन, ठीक है, हमें इतना चाहिए, तो अंबानी सर ने अभी तक क्या किया, वो क्या अभी हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो वो काम कर रहे हैं, हमें उनकी जैसा बनना है, तो हमें भी वो काम करना पड़ेगा जो वो करते हैं। अगर अगर आपको कुछ नया नहीं करना, आपको लगता है कि मुझे मुकेश अंबानी जैसे ही बनना है, उनके जैसे ही करना है, तो आपका कहना है मुझे उनको फॉलो भी कर सकते हैं। सर देखो फॉलो कर सकते हैं, है ना, लेकिन वही बात हो गई नहीं तो कि मुंह में नहीं डाल के सीन सबकी। भाई हम चक्कर ओढ़ के और सोच रहे हैं कि मेरी कार आने वाली है, मेरी बाइक आने वाली है, मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, लोगों से मैं जैसा बनने वाला हूँ, तो क्या ये कभी पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब तक हम उस चीज़ के लिए हमारा 100% नहीं देंगे, उसके लेवल के जैसे नहीं सीखेंगे, काम नहीं करेंगे, तो हम ये पॉसिबल ही नहीं है। बात ये हुआ कि किसी भी फील्ड के बारे में सोचना है, अगर सोचना तो अच्छी बात है, अगर करना चाह रहे हो तो उनकी बेसिक जानकारी, उनके फायदा, उनके बारे में नॉलेज और उनके बारे में जानना, ये सबसे बड़ा बिल्कुल इम्पोर्टेंट सर, है। बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि सर मुझे अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के जैसा बनना है, हाँ। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का शेड्यूल क्या है, वो करते क्या है, उनको फॉलो करने लगो, और हमारे तरफ से मतलब हम जो कर रहे हैं हमारे शेड्यूल में वो ऐड होना चाहिए। अच्छा जी, मतलब कि ये तो आपने क्लियर कर दिया कि एक बिजनेस करना, एक सोचना, एक रात में या दिन में कभी भी सपना देखना कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो मर्सिडीज तो सोचने से मिल नहीं जाएगी, है ना। जिसके पास है तो उसको देखो कि वो क्या कर रहा है ना, तो उसको देखो कि वो कर रहा है तो वो मतलब किस तरह अपने पूरे दिन के 24 घंटे किस तरह बिता रहा है। और ये हमारी एक कहावत भी है बड़ी प्यारी है कि सबसे पहले आप मुकेश अंबानी की तरफ बन जाओ, है ना। आपके बगल में कौन आपके बगल में कौन है जो आपके घर से आपसे ज़्यादा अमीर है, पहले उसकी तरह बनने की सोचा, बरोबर। फिर देखो कि अपने डिस्ट्रिक्ट में कौन है सबसे बड़ा, उसकी तरह बनने की सोचो। फिर देखो स्टेट में कौन है, फिर उसकी तरह सोचो। फिर देखो इंडिया में सबसे बड़ा दाऊद इब्राहिम कौन है, फिर कौन है इंडिया का, उसकी तरह बनना है या उससे हाई बनना है ना। स्टार्टिंग हम अपने पड़ोसी के घर से करें ना, तो अच्छी बात है, राइट। बिल्कुल सर, ये सही बात है, और होना भी यही चाहिए। देखिए क्या है कि अंबानी जो है, आपने बिल्कुल ये सही बात कही कि हमें अपने सर्कल में पहले देखना पड़ेगा कि हमारे सर्कल में कौन है बड़ा, क्योंकि हम अगर सर्कल में उनके जैसा बड़ा बनेंगे, तो बोलते हैं ना कि पहली सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी फिर तीसरी सीढ़ी, बोलते हैं ऐसे ही। सर आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया है, और इसके लिए क्या है कि लोग इसी बात को एक्सेप्ट कैसे करेंगे, समझ नहीं पाएंगे। मैं भी समझ पा रहा हूँ। हम उनसे डायरेक्टली मिल के उनसे बात कर सकते हैं, उनसे ये पूछ सकते हैं कि सर आप किस तरीके क्या फॉलो करते हैं, हमें बताइए, जिससे कि हम भी कुछ आगे बढ़ सकें, कुछ ग्रोथ कर सकें। लेकिन डायरेक्टली हम अंबानी की वजह से बनने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उनसे डायरेक्टली जाके प्रैक्टिकल उनसे बात कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल नहीं है हमारे? नहीं पॉसिबल नहीं। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला हम अपना सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आ रहा है, और ये क्वेश्चन मेरा था और अब भी है ना, मेरा दोस्त का है, मेरा था समझना, अभी मेरा दोस्त का है। तो ये क्वेश्चन ये है कि आजकल जो है सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग वाली चीज़ है इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, तो लोग रील स्क्रॉल है ना, बस इसके अंदर कब 5 मिनट सोचता है कि 5 मिनट वेस्ट करूँगा या 5 मिनट रील देखूंगा, उसके बाद है ना सबको गुड नाइट बोल के सो जाऊंगा या अपना दूसरा काम करने लग जाऊंगा, है ना। तो उसका 5 मिनट कब मतलब एक रील से 100 रील तक चले जाएगा, कब 1 घंटे मतलब 5 मिनट 1 घंटे में तब्दील हो जाएगा, उनको खुद को पता नहीं होता। तो ये इंस्टाग्राम को मतलब किस तरह आप बताना चाहोगे कि मतलब इंस्टाग्राम को किस एक सही 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 लिमिट में अंदर यूज करें? देखो सर, सही लिमिट इंस्टाग्राम की क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, तो क्या होता है हम धीरे 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 हमारे, जैसे अपन खाना खाते हैं, सब लोग खाते हैं, तो हमें खाना खाने की आदत कैसे हो जाती है? क्योंकि हम उसको बार बार कर रहे हैं। अब होता क्या सर, हम 5 मिनट के लिए तो बैठते हैं, लेकिन हम क्या किसी काम के लिए बैठ रहे हैं? देखो सोशल मीडिया के फायदे भी हैं, घाटे भी हैं, है ना। तो आप अगर रील्स को स्क्रॉल करने के लिए बैठेंगे, तो आपको वहाँ पे वैसी वीडियो दिखाएगा वो, और आपका टाइम ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन अगर जिस व्यक्ति के सपने बड़े हैं, जिस व्यक्ति का विजन बड़ा है, सबसे पहली बात है वो व्यक्ति इसमें टाइम नहीं लगाएगा। वो सोचेगा कि पहली बात तो 5 मिनट भी नहीं देगा। सबसे बड़ी बात है कि जिसके सपने बड़े हैं वो 5 मिनट ही क्यों दो, उसको पता है 5 मिनट कितना गेम। बिल्कुल। अगर वो 5 मिनट
किसी व्यक्ति से बात करता है, कंसल्ट करता है, तो वो 1 लाख रुपए कमा सकता है। राइट। या फिर 5 मिनट वो मान लो कि अपना कोई वीडियो कंटेंट बनाता है, भाई रील्स हम किसकी देख रहे हैं, जो कोई बना रहा है, बना रहा है। राइट। वहाँ पे हम हमारा कोई बना सकते हैं मोटिवेशन का वीडियो, या हम लोगों के लिए कुछ ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जिससे लोगों को हेल्प हो उनकी लाइफ में, तो हम अपना कर सकते हैं ना वहाँ पे आप 1 घंटे दो, बेकार थोड़ी है। जहाँ हमें कोई फायदे नहीं हो रहा, जहाँ जिस चीज़ को हम कर रहे हैं वो हमारे गोल की तरफ नहीं ले जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। पर लोग ये भी बोलते हैं कि हम करना तो नहीं चाहते, पर ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव कर लेते हो अपना। मतलब एक रील का मज़ा आया और दूसरी रील स्टार्ट कर दी, और मान लो 30 सेकंड की रील है, 15 सेकंड देख लिया, अब नेट अटक गया, सर्कल घूमने लग गया। अब वो सोचते कि इस रील को तो पूरा देख के ही जाऊँगा, वो अट्रैक्शन बन जाता है कि लास्ट में क्या होगा, है ना। चाहे मूवी हो, चाहे रील हो, चाहे कुछ भी हो, आधी देखने के बाद इंसान छोड़ेगा नहीं। अगर नेट खत्म हो गया तो वो 19 का या 20 का कर लेगा या करवा लेगा, है ना। तो पर वो उसको देख के ही मानेगा। तो पर उस अट्रैक्शन की तरफ से आप क्या बोलना चाहोगे कि मतलब हाँ मैंने स्टार्ट कर दी, अगर नहीं आगे जो भी होगा क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो या नेक्स्ट काम के लिए लग जाए। तो इंसान है ना उसके अंदर घुस जाता है कि नेक्स्ट क्या जानना है, उसको क्या कहना चाहोगे? अच्छा, बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा सवाल आपने दिया है ना, और ये सराहनीय सवाल है। क्योंकि देखिए, जब आप ये चीज़ देखते हैं कि कोई व्यक्ति जितना सफल है वो अपने काम में इतना विलीन हो जाता है कि वो आधा काम करता है, कंप्लीट कर देता है। आप इससे समझ पा रहे हो कि सफलता इस पर डिपेंड करती है कि हम काम को 100% दे रहे हैं। कोई व्यक्ति अपना एनर्जी फोकस बनाकर फिक्स कर रहा है ना। अब जैसे रील को आधा देगा, अगर हमारे लिए वो कुछ पे कर रही है, हमें कुछ सिखा रही है, तो उसको पूरा देना चाहिए। कुछ सिखा नहीं रही है, पर ऐसे काम लोग वही करेंगे, या पूरे 1.5 घंटे 1 घंटे या कंप्लीट उसको देखेंगे, वही लोग देखेंगे जिनके सपने नहीं है, या जो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते। इस बात को आप मानते हैं सर? बिल्कुल। क्योंकि देखो, ये रील्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, क्या क्या लगता है सर, ये जो बड़े लोग जो हुए हैं, डॉक्टर विवेकानंद राय जो इतने बड़े हुए हैं, ये सर इनका टाइम इंस्टाग्राम फेसबुक पर बहुत सारा जाता है, लेकिन क्या ये रील देखते हैं क्या? नहीं सर, ये खुद की रील बनाते हैं, खुद की बना दिखाते हैं लोगों को। खुद दिखाते हैं। फिर शायद इनको भी पता नहीं कि ये खुद भी देखते हैं, या इनको पता भी, ये भी पता होता है कि नहीं होता कि हमारे रील पे कितने लाइक आ चुके, कितने मिलियन यस, व्यूअर्स, कितना सब्सक्राइबर, कितने फॉलोअर, उनको ये भी पता नहीं होता वैसे, तो ये चीज़ टीम जो बिल्ड करती बिल्कुल। है। तो बस इन्हीं चीज़ों को लोग है ना इसी चीज़ों के अंदर ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बस लोगों को क्या कहना चाहोगे कि आप इनके बारे में सर, लोगों को यही कहना चाहेंगे हम तो बेसिकली कि अगर लाइफ जैसी चल रही है, फिर तो जैसी चलने दो, उनको तो कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। अगर हमें कुछ लोगों से हटके करना है तो हमें फिर डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हो सकता है हमारा सुबह उठने का मन न करे, हो सकता है हमारा सुबह एक्सरसाइज करने का मन न करे, हो सकता है हमारा सुबह बुक पढ़ने का मन न करे, हो सकता है हमारा बहुत ज़्यादा मन करे रील्स देखने का, लेकिन हमें कंट्रोल करना होगा। क्योंकि लोग जो काम कर रहे हैं वही काम हम करेंगे तो लोगों की जैसा बनेंगे, लेकिन उनसे हटके और अपने हिसाब से जो लोग सफल लोग काम करते हैं उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं, तो हमें वही काम करना होगा। तो धीरे धीरे अगर अपन उसको कंटिन्यूसली करेंगे तो जाहिर सी बात है सर, 21 दिन में अपना बोलते हैं ना कि आदत पड़ जाती है। और किसी भी काम को लो 21 दिन करो, पूरे शेड्यूल पूरी तरीके के साथ पूरा फोकस के साथ। अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरी आदत नहीं हुई, शायद उसके अंदर आप 13 दिन और या फिर 21 दिन और 21 दिन में कहीं ना कहीं आदत पड़ ही जाती है इंसान को। अगर 21 दिन कंटिन्यू सुबह 5 बजे उठता है तो फिक्स से 5वें दिन भी उठेगा। जी सर, बिल्कुल फिक्स ही है, फिक्स ही है, यस, वो उठेगा 5। साइंटिफिक रीजन है इसका, है ना। क्योंकि हमारा जो प्रकृति है, ठीक है, और हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है ऑलरेडी, एक यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, जो सिग्नल पकड़ लेता है ना। पर कभी कभी क्या होता है कि हम जब अलार्म वगैरह यूज़ करते हैं धीरे धीरे, हो सकता है 21 दिन 22 दिन ना हो, ठीक है, लेकिन अलार्म तो उठाएगा ना हमें। एक्चुअल आपने कभी कभी देखा होगा सर कि सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि हम सुबह 5 बजे उठें, ठीक है। तो वो 5 बजे उठते हैं तो क्या है कि हम अलार्म लगा देते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हम नहीं उठ पाएंगे तो अलार्म लगा देंगे, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे जब अलार्म लगाते हैं, धीरे धीरे कभी आपने देखा होगा कि अलार्म बजने से 5 मिनट पहले अपन जाते हैं, 10 मिनट पहले अपन जाते हैं। ये क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। सोने से पहले बिल्कुल। कि मतलब
तो सोने से पहले वो ये कि हमें उठना ही है। बस उठना ही है, 5 बजे उठना है। पर सोने से पहले अपने आप से वो 3 बार कमिटमेंट कर दिया, भाई मुझे उठना है 5 बजे, फिजिकल हालत में उठना है, मुझे 50 पुशअप मारनी है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, तो वो उठेगा, है ना। और अगर दिमाग में रात में मना कर दिया कि मेरा अलार्म की आवाज़ काम है या मैं उठ नहीं पाऊँगा, तो क्या लगता है आपको उठता है? अगर सर उसका जो बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ जिसकी आस्था है कि भाई मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली सर उससे उठ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। और आप भी इस बात को जानते हैं कि जब हमें कहीं दूसरे ट्रिप पर जाना है, मान लो आप है, ठीक है, और आपकी जॉब लगी हुई है, ठीक है, तो जॉब इंग्लैंड में जाना है आपको जॉब करने के लिए, मैं सच बताऊँ सर, उसकी हमारा फोकस इतना हो जाएगा कि सर आप उस बात सोओगे नहीं। भाई रात नींद पूरी करने के लिए हमें सुबह उठना जल्दी है, लेकिन जब उतना सोती नहीं है, क्यों? वो क्यूरियोसिटी, वो हम माइंड में एक बिलीफ सिस्टम दे देते हैं कि करना ही है, कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर एक बच्चे का उदाहरण लें कि बच्चे को रात को बोल दिया जाए कि मम्मी पापा सुबह नानी के जाएंगे, तो बच्चा शायद रात को ही इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसको सुबह नानी के जाना है, मम्मी पापा से पहले उठ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि उसके दिमाग में छिप गया था वो। सुबह तो बस मतलब मजा, ना स्कूल जाना पड़ेगा, ना मतलब वो टीचर के कोई तो भाषण सुनने पड़ेंगे, वरना वो सब कुछ मतलब नानी के जाकर मजा आएगा, मतलब उसके दिमाग में रात को छिप गया था तो सुबह जाना है उसको, है ना। तो राहुल जी, आज आपसे बात करके, आपके साथ ये सब कुछ जान कर बहुत अच्छा लगा। जी सर। आप लास्ट में आखिरी क्या कहना चाहोगे हमारे ऑडियंस को? सर कहना यही चाहेंगे कि अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ जिन लोगों से अच्छा करना चाहते हैं, और आपने सोचा है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और जो लोग जिस दिशा में जा रहे हैं, करोड़ लोग उस दिशा में जा रहे हैं, और हमें अगर दूसरी टू वे कम्युनिकेशन करना है या फिर अलग रास्ते पर जाना है, तो आप अपना डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट रखिए, डिसिप्लिन को मस्ट जो है फॉलो कीजिए, है ना। क्योंकि सफल बोलते हैं ना, एक मैंने लाइन सुनी है सर, एक बहुत बड़े ट्रेनर है, बोलते हैं कि सफलता और असफलता में कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं होता। एक व्यक्ति है, ट्रेनर है, बहुत बड़े लेवल के, जिनका नाम है संतोष नायक, शायद आपने सुना भी होगा। संतोष नारायण संतोष नायक नायक एक बात बोलते हैं वो कि सर, असफल लोगों ने वो काम किया जो उनको करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो आज असफल है। ऐसा बोला है। सॉरी, असफल लोगों ने वो काम किया जो उनको अच्छा लगता है, बट सफल लोगों ने वो काम किया जो उनको करना अच्छा नहीं लगता। सफल लोगों को किताब पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, असफल लोगों को किताब पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल लोगों ने किताब पढ़ के पढ़ने की आदत है। सफल लोगों को भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, असफल लोगों को भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल लोगों ने उठने की आदत डाली, है ना। सफल लोगों को भी अच्छे बात करने का अच्छा नहीं लगता, असफल लोगों को भी नहीं लगता, लेकिन उन्होंने बात कर करने की आदत डाली, है ना। सफल लोगों को मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता और उनको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने कर करके आदत डाली। तो यही चीज़ है सर, बोलते हैं ना कि अगर आपको सफल होना है तो आप अपनी आदतों को सफल बना लो, आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली सफल हो जाएगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। और सिद्धार्थ जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, है ना। जी बिल्कुल सर राहुल जी, हमें ना हमारे इस पॉडकास्ट का आपको जरूर वापस बुलाएंगे, अगर जी, जी। देखते हैं हमारी पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स मिलता है उनको। आपसे मैं इतनी विनती करना चाहूँगा कि आप बताना कि आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा, ठीक है। और आप कमेंट करना कि नेक्स्ट बार किस टॉपिक पे बात करें, आपके दिमाग में ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको आपको लगता है कि ये चीज़ हमारी बेस्ट नहीं, इसको बेस्ट बनाना है, तो हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताना। और हमारे राहुल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, जिसने सिद्धार्थ जी, हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे पास आकर ये आप लोगों के लिए पॉडकास्ट शूट किया। तो सो गाइस, आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए और पूरा तो तुम्हें देख ही होगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर।